अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। दुनिया भर में फ्रांस को लेकर क्यों गुस्सा है, ये तो आप जानते ही हैं। इसको लेकर हम दूसरे लीडरों की बयानबाजियों, ऐसा क्यों हुआ, फिर फ्रांस में दोबारा हमले, इसके पीछे नहीं जाएंगे। हम आज बात करेंगे आखिर फ्रांस पर हमला क्यों हुआ, और फिर अगर फ्रांस में पैगंबर इस्लाम की दोबारा तौहीन की जाती है तो क्या किया जाए, ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जाए। ऐसे में तमाम अरब और मुस्लिम दुनिया फ्रांस के प्रोडक्ट्स के बायकाट करने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ ममालिक ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन क्या फ्रांस के बायकाट से उसे नुकसान होगा या फिर उसकी इस्लाम मुखालिफ चाल बदल जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर फ्रांस में ही क्यों सबसे ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ वाक़यात पेश आते हैं। आखिर फ्रांस को मुसलमानों से मसला क्या है। 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांस एक बड़ी साम्राज्यी ताकत था जिसने मिडल ईस्ट और बिलखुसूस मुसलमान अक्सरियती नॉर्थ अफ्रीकी कंट्रीज़ पर हुक्मरानी की थी। उनमें से ज़्यादातर ममालिक तो बतौर इस्तेमार के ज़ेर असर रियासत के तौर पर जाने गए, मगर 1830 में अलजायर पर हमले और सन 1848 में इसे फ्रांस की मुमलिकत का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बना दिया गया। इसके बावजूद अलजायर के शहरियों को फ्रांसीसी शहरियत बहुत मुश्किलों से दी जाती थी और फ्रांसीसी अफवाज और अलजायर की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के माबैन सन 1830 के बाद मुतअद्दिद बार सख्त झड़पें होती रही। मुख्तलिफ तारीख़ी अंदाज़ों के मुताबिक उसके कब्ज़े के लिए होने वाली जंग में 5 से 10 लाख अलजायरी शहरियों की हलाकत हुई थी। फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम ममालिक के शहरियों ने, जिनकी वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की थी, उन्होंने पहली जंग अज़ीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काफ़ी पहले ही फ्रांस मुंतकिल होना शुरू कर दिया था। ताहम उनकी बड़ी तादाद 1950 और 1960 की दहाइयों में मुंतकिल होना शुरू हुई। फ्रांस के क़वानीन के तहत मुल्क में मरदमशुमारी यानी सेंसस के दौरान लोगों से उनके मज़हब के बारे में नहीं पूछा जाता और इसकी मज़हब की बुनियाद पर गिनती नहीं की जाती। ताहम राय शुमारी करने वाली तंजीमें और गैर सरकारी इदारों के मुताबिक फ़्रांस में 57 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से 30 से 35 लाख अफराद अलजायर या मराकेश निज़ाद शहरी हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क में इस एतबार से मुसलमान मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत हैं। फ्रांस में मुसलमान अपनी मजहबी शनाख्त से बहुत जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से वो लइज़त यानी सेकुलरिज़म, जो फ्रांस का अहम तरीन नज़रिया जिसमें मजहब और सियासत को अलहदा रखा जाता है, उससे ख़ुद को जोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। आज फ्रांस के माशरे में मुसलमान ख़ानदान माशी तौर पर अलग थलग कर दिए गए हैं। हुकाम और पेरिस के शुमाल में मौजूद इलाकों में रहने वाले मुसलमान नौजवानों के दरमियान मुसलसल झगड़ा होता है। फ्रांस के मुसलमान और सेकुलर मसीही आपस में नहीं मिलते और जब मिलते हैं तो बड़ा हंगामा हो जाता है। एक सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं कि फ़्रांस को खुद अपने क़वानीन पर नज़र डालने की सख्त ज़रूरत है ताकि मुल्क में मौजूद मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद को अलहदा करने से रोका जा सके, वरना ये मुसलमान जिनको इज़्ज़त नहीं मिलती, वो कम पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, तो शिद्दत पसंद ग्रोहों में उनको शामिल करना बहुत आसान है। फ्रांस में एक नौजवान तारके वतन को सबसे ज़्यादा इस बात का एहसास होता है कि फ़्रांसीसी माशरे में उसको बराबरी नहीं मिलती और उसे हक़ीर और कम दर्जे का शहरी तस्वुर किया जाता है। 3 नस्लों से फ्रांस में रहने के बाद भी अलजायरी निज़ाद फ्रांसीसी शहरी जो न इस्लाम पर यकीन रखता हो, न कभी अलजायर गया हो, उसको भी मुसलमान अलजायरी ही समझा जाता है। बहरहाल ये तो रही फ्रांस में मुसलमानों का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आइए उस असल मामले की तरफ, यानी नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की तायीद करने वाले फ्रांस और फ्रांसीसी सदर की। साथ ही इस बारे में भी जानेंगे कि आखिर तुर्की समेत कई मुल्कों ने जो फ्रांस के प्रोडक्ट्स के बायकाट करने की कॉल दी है, उसका फ्रांस की इकनॉमी पर क्या असर होगा। तुर्की ने अरब ममालिक की आवाम से अपील की है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ खाकों का दिफा करने की वजह से वो फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकाट करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बायकाट की अपील ताहाल किसी अरब सरबराह मुमलिकत ने तौसीक़ नहीं की है, लेकिन कुवैत और क़तर में कायम कई सुपर स्टोरों से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स को शेल्फों से हटा दिया गया है। इस वक्त तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, क़तर, मराकश, फ़लस्तीनी इलाक़ों अलजायर,
ट्यूनिस समेत मिडल ईस्ट के कई कंट्रीज़ में बायकॉट फ्रांस हैशटैग बहुत मशहूर हो रहा है। गल्फ कंट्रीज़ में फ्रांस से ज़्यादातर खाने पीने की अशिया इंपोर्ट की जाती है। ख़ास बात यह है कि फ्रांस के बिजनेस पार्टनर्स में खुद तुर्की शामिल है। इसके अलावा इजिप्ट यानी मिस्र, अलजायर, ट्यूनिस और मराकश भी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के प्रोडक्ट्स के बायकॉट की अपील ज़्यादा कारगर यानी फ़ायदेमंद नहीं होती। इससे मगरबी ममालिक को कम नुकसान होता है, जबकि इन कंट्रीज से इंपोर्ट करने वाले ममालिक जिनमें बड़ी तादाद मुस्लिम ममालिक की है, उन्हें ही नुकसान झेलना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने से उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुर्की का इस ज़िमन में कुछ और ही कहना है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलो ने एक डेटा तैयार किया है जिसके मुताबिक अगर तमाम तर मुस्लिम ममालिक फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर देंगे तो इससे फ्रांस की मैशियत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांस एक बड़ी साम्राज्यी ताकत था जिसने मिडल ईस्ट और बिलखुसूस मुसलमान अक्सरियती नॉर्थ अफ्रीकी कंट्रीज़ पर हुक्मरानी की थी। उनमें से ज़्यादातर ममालिक तो बतौर इस्तेमार के ज़ेर असर रियासत के तौर पर जाने गए, मगर 1830 में अलजायर पर हमले और सन 1848 में इसे फ्रांस की ममलकत का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बना दिया गया। इसके बावजूद अलजायर के शहरियों को फ्रांसीसी शहरियत बहुत मुश्किलों से दी जाती थी और फ्रांसीसी अफवाज और अलजायर की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के माबैन सन 1830 के बाद मुतअद्दिद बार सख्त झड़पें होती रही। मुख्तलिफ तारीख़ी अंदाज़ों के मुताबिक उसके कब्ज़े के लिए होने वाली जंग में 5 से 10 लाख अलजायरी शहरियों की हलाकत हुई थी। फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम ममालिक के शहरियों ने, जिनकी वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की थी, उन्होंने पहली जंग अज़ीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काफ़ी पहले ही फ्रांस मुंतकिल होना शुरू कर दिया था। ताहम उनकी बड़ी तादाद 1950 और 1960 की दहाइयों में मुंतकिल होना शुरू हुई। फ्रांस के कवानीन के तहत मुल्क में मरदमशुमारी यानी सेंसस के दौरान लोगों से उनके मज़हब के बारे में नहीं पूछा जाता और इसकी मज़हब की बुनियाद पर गिनती नहीं की जाती। ताहम राय शुमारी करने वाली तंजीमें और गैर सरकारी इदारों के मुताबिक फ़्रांस में 57 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से 30 से 35 लाख अफराद अलजायर या मराकश निज़ाद शहरी हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क में इस एतबार से मुसलमान मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत हैं। आज फ्रांस के माशरे में मुसलमान ख़ानदान माशी तौर पर अलग थलग कर दिए गए हैं। हुकाम और पेरिस के शुमाल में मौजूद इलाकों में रहने वाले मुसलमान नौजवानों के दरमियान मुसलसल झगड़ा होता है। फ्रांस के मुसलमान और सेकुलर मसीही आपस में नहीं मिलते और जब मिलते हैं तो बड़ा हंगामा हो जाता है। एक सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं कि फ़्रांस को खुद अपने कवानीन पर नज़र डालने की सख्त ज़रूरत है ताकि मुल्क में मौजूद मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद को अलहदा करने से रोका जा सके, वरना ये मुसलमान जिनको इज़्ज़त नहीं मिलती वो कम पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, तो शिद्दत पसंद ग्रोहों में उनको शामिल करना बहुत आसान है। फ्रांस में एक नौजवान तारके वतन को सबसे ज़्यादा इस बात का एहसास होता है कि फ़्रांसीसी माशरे में उसको बराबरी नहीं मिलती और उसे हक़ीर और कम दर्जे का शहरी तस्वुर किया जाता है। 3 नस्लों से फ्रांस में रहने के बाद भी अलजायरी निज़ाद फ्रांसीसी शहरी जो न इस्लाम पर यकीन रखता हो, न कभी अलजायर गया हो, उसको भी मुसलमान अलजायरी ही समझा जाता है। तुर्की ने अरब ममालिक के अवाम से अपील की है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ खाकों का दिफा करने की वजह से वो फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बायकॉट की अपील ताहाल किसी अरब सरबराह मुमलिकत ने तौसीक़ नहीं की है, लेकिन कुवैत और क़तर में कायम कई सुपर स्टोरों से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स को शेल्फों से हटा दिया गया है। इस वक्त तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, क़तर, मराकश, फ़लस्तीनी इलाक़ों अलजायर, ट्यूनिस समेत मिडल ईस्ट के कई कंट्रीज़ में बायकॉट फ्रांस हैशटैग बहुत मशहूर हो रहा है। गल्फ कंट्रीज़ में फ्रांस से ज़्यादातर खाने पीने की अशिया इंपोर्ट की जाती है। ख़ास बात यह है कि फ्रांस के बिजनेस पार्टनर्स में खुद तुर्की शामिल है। इसके अलावा इजिप्ट यानी मिस्र, अलजायर, ट्यूनिस और मराकश भी हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के प्रोडक्ट्स के बायकाट की अपील ज़्यादा कारगर यानी फ़ायदेमंद नहीं होती। इससे मगरबी ममालिक को कम नुकसान होता है, जबकि इन कंट्रीज से इंपोर्ट करने वाले ममालिक, जिनमें बड़ी तादाद मुस्लिम ममालिक की है, उन्हें ही नुकसान झेलना पड़ता है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू की जानिब से तैयार किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक फ़्रांस की मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के साथ हर साल बिजनेस का टर्नओवर 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जिसमें फ़्रांस से मुस्लिम ममालिक 45.8 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, जबकि मुस्लिम ममालिक से फ़्रांस 58 यानी 58 अरब डॉलर्स की मसनूआत इंपोर्ट करता है। इसीलिए अगर तमाम मुस्लिम ममालिक में फ़्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकाट कर दिया जाएगा तो इससे फ़्रांस की इकनॉमी पर तकरीबन 46 अरब डॉलर का डायरेक्ट असर पड़ेगा। बता दें कि जैसे ही अर्दवान ने मुस्लिम ममालिक से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स के बायकाट करने की अपील की थी, उसके फ़ौरन बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने दरख्वास्त कर दी कि फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बायकाट न किया जाए। मुसलमानों की दिल आज़ारी सिर्फ फ्रांस की जानिब से नहीं की गई है। इस लिस्ट में और भी ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका, नॉर्वे, चाइना। खैर, एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी मज़हब को लेकर इस तरह की गुस्ताखी पूरी दुनिया में तब्दीली का सबब बनती है। ज़रूरत है एक ऐसे आलमी कानून की जिसमें ये एक्ट हो कि कोई भी शख्स फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर न सिर्फ इस्लाम बल्कि किसी भी मज़हब के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा कोई एक्ट लाया जाए तो ना ही इस तरह के वाक़यात दोबारा होंगे और ना ही किसी भी मज़हब के मानने वालों की दिल आज़ारी होगी। उम्मीद करते हैं कि जांच पड़ताल का ये एपिसोड भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।